Now, first of all, good morning, dear students. I would like to inform you all कि आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली इसको हम पीसीआर भी बोलते हैं। अगर किसी भी डीएनए को आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसको उसकी कॉपीज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके दो मेथड हैं। पहले जो मेथड होता था उसको हम जीन क्लोनिंग बोलते थे, आजकल भी है वो, लेकिन उसमें चूंकि उतनी कॉपीज आप बहुत कम टाइम में जनरेट नहीं कर सकते जितनी आप यहाँ कर सकते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेसिकली डीएनए को अगर आप एम्पलीफाई कराना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसकी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेथड है दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत पहले आज से लगभग काफ़ी साल पहले 1985 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैरी म्यूलिस। उन्होंने इस टेक्निक को हमें डिस्कवर किया। होता क्या है बेसिकली, जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड होती है, जैसे मैं अगर आप देखें, मैंने आपके सामने डीएनए का एक डबल स्ट्रैंड जो है ड्रॉ भी किया है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस पेयर, जैसे जो साइटोसिन और गवानीन के बीच में, इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह एडेनिन, थायमीन, ये जो हम प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का जो उससे जो बेस पेयर बनता है, सबसे पहले हम करते हैं क्या, हम इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। इनके अलग करने को हम डिनेचुरेशन कहते हैं। तो याद रखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। होता क्या, पहले स्टेप को हम डिनेचुरेशन बोलते हैं, दूसरे स्टेप को एनीलिंग बोलते हैं, तीसरे स्टेप को एक्सटेंशन बोलते हैं। डिनेचुरेशन का प्रोसेस जो है 94 डिग्री के करीब हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ये सारा काम एक मशीन में होता है और उस मशीन का नाम है थर्मल साइक्लर। याद रखें आप, उसके अंदर हम एक स्पेशल तरह की ट्यूब डालते हैं। उस ट्यूब को हम एपेंडोर्फ ट्यूब भी कहते हैं, एपेंडोर्फ ट्यूब। उस ट्यूब के अंदर होता क्या है, ये सारा रिएक्शन मिक्सचर उसी के अंदर हम डालते हैं। देखिए, हमें जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 3 हैं। एक तो हमें डीएनए चाहिए, फिर हमें प्राइमर चाहिए, यानी प्राइमर जो है वो एनीलिंग में हेल्प करेगा, अटैचमेंट में, और बाद में हमें ये जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। होता क्या है, हम पहले स्टेप में डिनेचुरेशन जब करेंगे 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर उससे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। ये लीजिए, ऊपर का स्ट्रैंड अलग हुआ, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड ये डीएनए के इसके जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग होंगे। ये आप देख लें, ये 2 स्ट्रैंड्स मैंने अलग कर दिए विद द हेल्प ऑफ डिनेचुरेशन। और ये डिनेचुरेशन को होने में लगभग 45 सेकंड का टाइम लगता है। प्रॉब्लम ये थी इस प्रोसेस में कि जब डिनेचुरेशन हम इतने हाई टेम्परेचर पे करते हैं 94 डिग्री पे, उसके लिए जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है वो सरवाइव नहीं करेगी, क्योंकि आप जानते हैं हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम होती है वो डिनेचर हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा काम हुआ जब एक स्पेशल तरह की एंजाइम जो है वो डिस्कवर की, जिसका नाम पड़ा टैक पॉलीमरेज। एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस जो है बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाली गई, और ये एंजाइम जो है इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट करती है। इसलिए इस एंजाइम ने इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। और आपको मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट इस एंजाइम के रिलेटेड जो फैक्ट है कि 1989 में इस एंजाइम को कहा गया मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर। ये बहुत बड़ा खिताब है किसी भी एंजाइम के लिए। तो ये जो टैक पॉलीमरेज है, बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मस एक्वाटिकस। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट उसको करती है। तो याद रखिए, पहले स्टेप में हमने डिनेचुरेशन किया, हमने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया, फिर हम प्राइमर अटैच करते हैं। हम प्राइमर क्या करेंगे, जैसे प्राइमर हम हमेशा 5 प्राइम एंड पे अटैच करेंगे, ये प्राइमर है, और ये प्राइमर बेसिकली डीएनए प्राइमर होता है। हम यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आरएनए प्राइमर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम आरएनए प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे, फिर आरएनए उस प्राइमर को निकालने का भी हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा, फिर हमें जो वहां पे गैप्स क्रिएट होंगे वहां पे फिर से डीएनए की सिंथेसिस करानी पड़ेगी। इसलिए हम डायरेक्ट डीएनए का प्राइमर यूज करते हैं। डीएनए का ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर अटैच जब हम वो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए उसके साथ जब हम प्राइमर अटैच करते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग जो है वो लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, और इसको होने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं। यानी कि डिनेचुरेशन को होने में 45 सेकंड्स, और एनीलिंग को हम जो प्राइमर अटैच कराते हैं इसको होने में 30 सेकंड लगते हैं उस मशीन के अंदर। आप देखें कितना कम टाइम लग रहा है। एक्सप्लेन करने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन प्रोसेस को होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो जब आपके पास ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड्स, ये जो डीएनए जो फ्रेगमेंट्स आए, फिर उसके बाद आप प्राइमर लगाएंगे 5 प्राइम एंड पे, इस तरफ भी आप एक प्राइमर अटैच करेंगे 5 प्राइम एंड पे। उसके बाद जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है उनको
उनकी अटैचमेंट ये खुद कराएगा एंजाइम। जो टाक पॉलीमरेज है, अगर ऊपर गवानीन है तो वो नीचे साइटोसिन लगा देगा और बीच में ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, फिर वही जो टाक पॉलीमरेज है वो एडेनिन के अपोजिट में थायमिन लगाएगा, बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर वही टाक पॉलीमरेज एंजाइम जो है साइटोसिन के अपोजिट में गवानीन लगाएगा, बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऊपर की इंफॉर्मेशन जो है डीएनए सेगमेंट के ऊपर वो टेम्पलेट एक्ट करेगी, उसी के हिसाब से नीचे से बेस पेयर यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है लगती चली जाएंगी, ऐसे न्यूक्लियोटाइड लगते चले जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। याद रखिए, सबसे पहले होगी डिनेचुरेशन, जब अलग हो गए फिर जो प्राइमर की अटैचमेंट होगी उसको बोलते हैं एनेलिंग, उसके बाद इसकी एक्सटेंशन होगी। तो एक्सटेंशन के प्रोसेस यानी कि जो थर्ड स्टेप है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, एक्सटेंशन के प्रोसेस को होने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, यानी कि एक डीएनए से यहां पे 2 डीएनए तैयार भी हुए, यानी कि ये इसकी कंप्लीट इसकी सिंथेसिस भी हुई और इस वक्त को होने में 45 सेकंड प्लस 30 सेकंड प्लस 20 सेकंड यानी कि लगभग 1.5 मिनट का टाइम लग गया। ये एक साइकिल हुआ, यानी कि एक साइकिल से हमारे पास जो एक डीएनए फ्रेगमेंट था डबल स्ट्रैंडेड वो 2 में कन्वर्ट हुआ। इसी तरह साइकिल्स को बढ़ाते हैं। जब हम ये थर्मल साइक्लर मशीन के अंदर अगर हम कमांड देंगे 30 साइकिल्स, तो याद रखें थोड़े से वक्त में आपको इस डीएनए फ्रेगमेंट की मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज आप जनरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। सवाल यह है कि सर हम डीएनए को एम्प्लीफाई क्यों करते हैं, बढ़ाते क्यों हैं? देखिए, जो पीसीआर है बेसिकली इसका काम ही है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। वो इसलिए किया जाता है, इसके बहुत सारे जो सिग्निफिकेंस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जो हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं। जैसे कहीं पे क्राइम सीन हुआ और हमें डीएनए बहुत कम मिला, हम उसको एम्प्लीफाई कराना चाहते हैं, या आप डीएनए के अंदर म्यूटेशन को स्टडी करना चाहते हैं, आपके पास डीएनए बहुत कम है तो उसको एम्प्लीफाई करिए, आपके पास एबंडेंट जो है वो डीएनए मिलेगा और आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं म्यूटेशंस को। या आप एनिमल बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं, या आप जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना चाहते हैं, या आप जो एवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं उनको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसके लिए डीएनए की एम्प्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। एक क्लासिकल मेथड भी है जहां पे हम जीन क्लोनिंग से भी कर सकते हैं कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको वेक्टर के साथ जोड़िए, फिर वेक्टर को आप होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करिए, फिर होस्ट का सेल डिवाइड, उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। इसलिए याद रखें, जो मशीन आपको चाहिए दैट इज कॉल्ड थर्मल साइक्लर, 3 स्टेप्स हैं, उन्हीं को हम बार बार रिपीट कराते रहते हैं। एक स्टेप को बोलते हैं डिनेचुरेशन, उसके बाद एनेलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन। जो डिनेचुरेशन है इट अकर्स एट अप्रोक्सीमेटली 94 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर एनेलिंग जो है वो लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्सटेंशन जो हम कराते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इन तीनों स्टेप्स को होने में लगभग 1.5 मिनट का टाइम लगता है। इसी साइकिल को हम रिपीट कराते जाते हैं। याद रखें, थर्मल साइक्लर में एपेंडोर्फ ट्यूब होती है, उसमें हम ये काम करते हैं। एपेंडोर्फ जो ट्यूब होती है, मतलब जो पीसीआर है वो किसी सेल में नहीं हम करते, होस्ट सेल में उसके लिए ये ट्यूब स्पेशल ट्यूब्स हैं, उन्हीं में हम वो रिएक्शन मिक्सचर डालते हैं, यानी उसी में वो डीएनए हमारा वो जो डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट है वो भी उसी में जाता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स भी उसी में जाती हैं, और जो टाक पॉलीमरेज एंजाइम भी उसी में जाती है, और जो प्राइमर्स है वो भी उसी में जाते हैं। बाकी वो सारा खुद ही काम करता है। थर्मल साइक्लर का सबसे बेहतरीन इसका जो सिस्टम है, ये खुद हीट अप भी करता है, खुद ही कूल भी होता है, हीट भी करता है, कूल भी होता है। उससे हमारे पास बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। कैरी लुइस ने सबसे पहले 1985 में इस टेक्निक को दिया, और इसके लिए सबसे बड़ा काम इस एंजाइम ने किया। आजकल तो वैसे ये जो टाक पॉलीमरेज के जो एंजाइम के अलावा और भी बहुत सारी एंजाइम्स हैं जो अब डिस्कवर की गई है। लाइक एक एंजाइम उसका नाम है PFU पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये भी एक बैक्टीरिया से निकाली गई, पायरोकोकस फूरियोसस। अब तो टाक पॉलीमरेज के अलावा बहुत सारी एंजाइम्स जो डीएनए को पॉलीमराइज कराती हैं, यानी कि एक्सटेंशन में हेल्प करती है। और आपने देखा कि कैसे एक डीएनए स्ट्रैंड जो है वो किस तरह 2 डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर इसी तरह प्रोसेस होता चला जाता है, और आपको कुछ साइकिल्स के बाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज आपको मिलती हैं। खासकर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थैंक यू।